अच्छा, तो हमने करना ही है कि हमने तो सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा ना, किसी भी कभी भी हमने जब काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले जो कनेक्ट हमारा स्टेप होगा ना, बेसिकली वो हमने करना ही है, हमने कनेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ, तो यहाँ पे उससे भी पहला काम जो है ना, वो आपसे क्या करना है, वो आपने ये करना है कि आप ना, या तो कनेक्शन बना लो, ठीक है। या तो आप कहीं पे कनेक्शन का, अगर आपने वेरिएबल लिया हुआ है ना, लेट्स से मैं अगर कहूँ कि यार मैं कनेक्शन का वेरिएबल लेकर आ रहा हूँ किसी और फाइल से, ठीक है, तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे यूज होता है। मैंने लास्ट क्लास में बनाया हुआ कनेक्शन में जाता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट में, और यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम वाली जो है ना उसे यूज किया था। देखते हैं लेट्स, यहाँ पे देखो मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ। डेटा सबमिट में नहीं, डेटा फ्रेम में कनेक्शन। सो हियर इज अ कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन है हमारा। हम कर ये रहे हैं कि अगर ये ग्लोबली कॉल हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि इसे ग्लोबली, बेसिकली ग्लोबल का वेरिएबल होता है, ग्लोबल का एक फंक्शन होता है ग्लोबल। और देन आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिखोगे डॉलर, ठीक है। तो देखना पड़ेगा कि हमारा कनेक्शन बना है नहीं बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लेकिन इसको भी ना मैंने एक फंक्शन में रखना पड़ मुझे एक फंक्शन में रखना है, और इसका नाम लेट से मैं रख देता हूँ कि डिस्प्ले डेटा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू एक ग्लोबल एक कीवर्ड है, उसके थ्रू हमने क्या किया, वो जो हमारा मेथड, हमारा जो वेरिएबल था ना, जिसके अंदर हमने कनेक्शन बनाया था, तो उस कनेक्शन को हमने क्या किया, हमने उस कनेक्शन को यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले कर दिया। अब सीन ये है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ना एक क्वेरी बनाना चाह रहा हूँ। तुम लोगों को याद होगा हमने क्वेरी बनाई थी यहाँ पर। हमने एक क्वेरी बनाई, इसको क्या किया, हमने एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे भी हम एक क्वेरी बनाते हैं जो सेलेक्ट की क्वेरी होती है। सेलेक्ट की क्वेरी क्यों, क्योंकि हमें डाटा को शो करना है, तो सेलेक्ट की क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार मैं इसे एक वेरिएबल में रखूं, तो डॉलर, और अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि रीड क्वेरी। तो यानी ये रीड करिए ना, तो ये रीड क्वेरी होगी इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से मैं वहाँ पे अपने माइस्क्वेल में जाता हूँ, और मैं डिजाइन से टेबल का नाम निकालूँ, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आया यार फॉरन बोलना है, अगर फॉरन नहीं बोलोगे तो तुम लोगों के लिए इश्यूज आएंगे। देखो मैं तो एक फ्लो में पढ़ा के निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम 1 से 2 मरतबा पूछ लूंगा, 3 मरतबा पूछ लूंगा। लेकिन फिर जाहिर है, अब तो तुम लोग मेरे सामने भी नहीं हो कि मैं फेसेस देख के पता कर लूंगा भाई किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दो। अच्छा, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, EMPLOYE, एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसकी सेलेक्ट की क्वेरी भी यहीं से बना ही लेता हूँ, तो क्या करेंगे खुद बना के, ठीक है। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसकी क्वेरी को ना यहाँ ला के रख लेता हूँ। तो भाई ये सिंपल क्वेरी है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। तो अभी इसके अंदर कुछ भी और डिफरेंट नहीं है, ठीक है। कनेक्शन ऊपर सेम डेटाबेस से बना हुआ है, ठीक है। डेटाबेस हमारी है मैनेजमेंट, पीडीबी मैनेजमेंट। इसी डेटाबेस से कनेक्शन बना हुआ है, तो इसी के अंदर का जो टेबल है ना एम्प्लॉय, वो यहाँ पर हमने बेसिकली यूज करना है, जाहिर है। अब मुझे एक और क्वेरी बनानी है जो कि रन करने के लिए होगी, ठीक है, जिसके अंदर मुझे कनेक्शन और ये वाली क्वेरी रखनी पड़ेगी। तो डॉलर, और एवं कनेक्शन जो ना, तुम्हें याद होगा हमने लास्ट क्लास, तुमने लास्ट क्लास हुई थी। अच्छा, तो मैंने ना एक और दूसरी फाइल में, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, हमने कनेक्शन यहाँ बनाया था, ये रहा।
ये देखो कनेक्शन MySQLi कनेक्शन और ये पूरा जो वेरिएबल। हाँ ये तो इस फाइल में लिख लो। इवन रुक जाओ, एक मिनट रुको। कनेक्शन तो सेम है ना। मैं ग्लोबल हटा रहा हूँ वहां से और डायरेक्टली कनेक्शन ही बना रहा हूँ पूरा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन असल में अगर अगर हमें बार बार कनेक्शन नहीं बनाना ना, और हमें बचना है बार बार कनेक्शन बनाने से, तो हम इस तरह से कर रहे होते हैं। लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है, हम अभी अभी करते हैं। अच्छा अभी क्या करना है मुझे ना, बेसिकली एक मेथड है, एक और, जिसको कहते हैं MySQLi क्वेरी। यानी जो भी आपकी क्वेरी है, जैसे यहाँ पे देखो, तो ये क्वेरी मुझे रन करनी थी, याद होगा तुम लोगों को। ये कोई भी आपकी क्वेरी इसके अंदर होगी ना तो वो चल जाएगी, इवन सेलेक्ट की भी क्वेरी इसके अंदर होगी तो वो चल जाएगी। तो वैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा। नहीं, डेटाबेस का नाम है ना वो तो डेटाबेस तो आज भी डीबी मैनेजमेंट ही चल रही है, जाहिर है। डेटाबेस चेंज नहीं की, सिर्फ मैंने डेटा में डेटाबेस इसी डेट एक मिनट रुको यार, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, सेम डेटाबेस के अंदर सेम टेबल लिया है हमने। लास्ट क्लास कोई आगे बढ़ाया, मैंने कोई आज नया टेबल नहीं बनाया। हाँ टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सेम। अच्छा, अब यहाँ पे कनेक्शन वाला वेरिएबल कॉल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल होगा कनेक्शन वाला, ठीक है। और सेकंड वेरिएबल होगा जो मेरी क्वेरी होगी। देखो पुरानी क्लास को मैं इसीलिए बार बार दिखा रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट वेरिएबल कनेक्शन वाला था और पूरा सेकंड वेरिएबल था ये वाली क्वेरी का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जैक्टली वही होगा। तो फर्स्ट वेरिएबल में रख देता हूँ डॉलर कनेक्शन, while second variable will be डॉलर डॉलर क्वेरी, और रन क्वेरी होगी, नहीं हाँ रन क्वेरी। रीड क्वेरी, ठीक है। तो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम जो वो रीड क्वेरी में लिखा हुआ है, तो ये हमने रीड क्वेरी जो है यहाँ पर बेसिकली सेट कर दिया। अभी सब कुछ PHP में चल रहा है। और अब एक बार बात कहूँ तो वो इस तरह से होगी कि अब ना मुझे टेबल बनाना है। तो टेबल HTML में आता है या PHP में आता है, कोई मुझे बताएगा। देखो अगर मुझे PHP में लिखना होगा तो मुझे वो एको के अंदर डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो टेबल हम बनाते हैं, टेबल किसमें बनता है, HTML में। तो मुझे ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे PHP का टैग क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी को समझ में आई ये वाली बात। मैं अब बहुत स्लो हो जाऊंगा, अब मैं बहुत ज्यादा स्लो हो जाऊंगा, लेकिन किसी को मेरी आवाज समझ में आई। जी अच्छा। यार देखो, इस फंक्शन को ना कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, किसी को पता है? किसी को पता है क्यों? क्योंकि ना ये फंक्शन पूरी तरह से, एग्जैक्टली और ये पूरी तरह से PHP के कोड में है। कैसे? देखो ये बीच की स्पेस खाली है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे देखो, सिर्फ ये बीच की स्पेस जो है ना ये एम्प्टी है, बट इसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, कोई भी डिफरेंट PHP का कोई कोड ही नहीं है। यानी यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ तो PHP की कोड में ही चल रहा है। फिर अगर यहाँ पे इसका ब्रैकेट भी है तो ये किसके कोड में अंदर है, ये टैग्स जो है वो PHP के टैग्स ही है, PHP के कोड्स के अंदर ही है। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक अदर टेबल, ठीक है। टेबल, टेबल का कोड याद है किसी को? हाँ, ठीक है। अच्छा आप बताओ। तो TH आ गया। हमने TR लगाया है ना, अभी अभी खैर TR से काम चल जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी काम हो जाएगा हमारा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो TH के अंदर मैं देता हूँ, लेट्स से हमारी 3 फील्ड्स थी, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स थी हमारी।
हमारा था नेम, ईमेल और देन सैलरी। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स से नेम, ईमेल, सैलरी। अब क्या करें, एक टीआर बन गया। नेक्स्ट टीआर में बनेगा ना, चलो अब टेबल डाटा आएगा डेटाबेस से। तो कैसे आएगा अब ये बताओ। यूजर इनपुट से तो दूसरी फाइल में जा रहा है डेटा, की टेंशन नहीं है। बताओ भाई। मैंने कहा ना मैं आज की क्लास में टोटल बस हम सिर्फ यही करेंगे, मतलब कोई भी मैं और बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये इस चीज के अंदर तुम लोगों को पूछना चाह रहा हूँ। बिकॉज यहाँ तो बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं स्टार्टिंग में। बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, बस डायरेक्टली मैं डीडी लिखूँ और डाटा खुद पास करूँ, या मुझे तो डाटा बेस से डाटा चाहिए, तुम लोग क्या कहोगे। डेटाबेस से डाटा आएगा ना, तो कैसे आएगा डेटाबेस से डाटा। डेटाबेस से डाटा तो पीएचपी के थ्रू आएगा ना। एग्जैक्टली। यहाँ पे मुझे ना पीएचपी का कोड लिखना है। पीएचपी का कोड क्या लिखना है, मुझे लिखना है इफ मुझे यहाँ पे लिखना है इफ, ठीक है, अगर तो क्या चीज, ये देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ, अगर तो रीड क्वेरी, ठीक है, रीड क्वेरी या क्वेरी रन, कौन सी, बताओ कौन सी क्वेरी, अगर ये इनमें से कौन सी क्वेरी चले। लेकिन रीड क्वेरी कनेक्शन तो नहीं बनाती। कनेक्शन को मुझे तो कनेक्शन भी देखना है और अपना रन भी देखना है। तो क्वेरी रन, अगर तो क्वेरी रन जो है वो ट्रू है और वो चल रही है, वो वर्किंग में, ठीक है, तो क्या करो आप एक वाइल लूप ओपन कर दो। किसी को समझ में आई ये वाली बात। ये मैंने वाइल लूप चला दिया, ठीक है, तो ये मैंने वाइल लूप, अगर तो डेटाबेस का कनेक्शन भी बन गया और जो सिलेक्ट की क्वेरी वो भी चल गई, तो आप क्या करो, एक वाइल लूप चला दो, ठीक है। उस वाइल लूप में क्या रखना है, उस वाइल लूप में जैसे हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराते थे, तो यहाँ पे एक वो रख लो, अब आई रख लो या कुछ भी रख लो, मैं रख रहा हूँ लेट से डेटा के नाम से। डेटा बराबर हो किसके, किसके बराबर हो, MySQLite अंडरस्कोर फेच, फेच का मतलब होता है वहां से गेट करना चाहिए बेसिकली, और एसोसिएट डाटा, इसे एसोसिएट डाटा कहते हैं बेसिकली। इस क्वेरी से जो कि हमने क्वेरी रन चलाई थी ना, ठीक है, तो डॉलर, यानी अगर तो डाटा, डॉलर डाटा बराबर हो MySQLi अंडरस्कोर पैच अंडरस्कोर एसोसिएट डाटा, किससे एसोसिएट, ये फंक्शन है, तो ये जो क्वेरी रन है ना, इससे एसोसिएट डाटा अगर डाटा के बराबर हो, डॉलर डाटा के बराबर हो, फैच हो रहा हो, ठीक है, तो भाई क्या कर दो, सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पर पीएचपी लिखनी है, तो मुझे टैग्स, तो एचटीएमएल लिखनी है, तो मुझे टैग्स जो क्लोज करने पड़ेंगे, और अगेन ताकि नेक्स्ट वाली पीएचपी जो है वो फॉरन हैंडल हो जाए, ठीक है। तो देखो भाई, अगर ये अगर यहाँ क्लोज हो गया तो उसके बाद कोई पीएचपी नहीं है, अगर यहाँ ओपन हो गया तो पीएचपी का टैग, फिर उसके बाद क्लोज हो गया, तो पीएचपी के तमाम ब्रैकेट्स किसके अंदर है, पीएचपी में है या एचटीएमएल में, जी बताइए। पीएचपी के अंदर है। और एक और बात, अब अगर ध्यान से देखो, तो एक और हम जो है ना वो एक और चीज को देखते हैं।
यहाँ पे मैं जो टी आर ओपन कर रहा हूँ, ये टी आर वाइल के अंदर ओपन होगा या वाइल से पहले ओपन होगा? क्योंकि देखो, जितनी मरतबा लूप चलेगा ना, जितना डेटा होगा उतने टी आर बनने चाहिए, है ना? एम आई राइट? जितना डेटा है उतने ही टी आर बनने चाहिए, ठीक है? अब मैं एक मिनट एक एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स से, 3 कॉलम है ना। अब मिसाल है, अभी हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है? अब ये डाटा ऐड हो गया, फिर डाटा ऐड हो गया, फिर डाटा ऐड हो गया, फिर डाटा ऐड हो गया, तो टी आर कैसे बढ़ रहे हैं? डाटा की रिस्पेक्ट से बढ़ रहे हैं या विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ डाटा बढ़ रहे हैं? हम्म डाटा की रिस्पेक्ट से बढ़ रहा है टी आर। तो ये जो टैग है ना टी आर का, पता है ये कहाँ आ जाएगा? ये देखो, एग्जैक्टली ये आ जाएगा यहाँ वाइल लूप में। तो भाई ये स्टार्ट होगा अब यहाँ से, तो जाहिर है जब स्टार्ट यहाँ पर होगा तो एंड भी यहीं पर ही होगा। तो ये जो टी आर है ना, ये यहाँ एंड नहीं होगा, ठीक है? तो ये सीन है। अच्छा, इसकी सीक्वेंस को जरा मैं पीछे ले जाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा बहुत ईजी करने की, ताकि थोड़ा सीक्वेंस भी समझ में आता रहे। तो इसको इस सीक्वेंस के साथ ले जाओ, है ना? ये ऊपर वाला टी आर है, देखो मैं इनको ना ऐसे रख रहा हूँ बराबर बराबर, ऐसे, ताकि इनको तुम्हें देखने में भी आसानी हो, जब बाद में कोड देख भी रहे हो तो समझ में आए कि हाँ यार ये कोड इस तरह से ऐसे लिखा है, तो इसलिए इनकी प्लेसमेंट इस तरह की है, वरना हम थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते थे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे टीडीज, ठीक है? तो यहाँ पे जो टीडीज आएंगे, वो टीडीज देखना किस तरह आएंगे। ये तो सबको पता है कि टीडीज में काम होता है ना, टेबल टीएच के अंदर अब हम काम नहीं करेंगे। तो टीडी के अंदर क्या होगा, अगेन आप पीएचपी का टैग ओपन करोगे, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एको, और एको में क्या पास करोगे, डॉलर, डॉलर डेटा, और डेटा में आप क्या आ जाएगा, डेटाबेस के सारे आइटम्स आ जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? डॉलर में क्या आ जाएगा, डेटाबेस के तमाम आइटम्स, जिसके अंदर नेम आ गया, जो कि जाहिर है अब कॉमर्स को फॉलो करेगा, ठीक है? ऐसा अगर उसको सिंगल कोट्स में रख दो, नॉट बैड, रख सकते हैं हम सिंगल कोट्स के अंदर, कोई इतना इश्यू नहीं होता, ठीक है? ऐसे ही टी आर को कॉपी करो, ये वाले टीडी को कॉपी करो, और नेक्स्ट टीडी में आ जाओ, ईमेल, सैलरी। बताओ यहाँ तक कोई मसला है तो बोलो, बोलो। कोई मसला नहीं है। तो अब ना ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक हमने कोई भी एग्जीक्यूशन करके नहीं देखी है कि यार इसका रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने रीड डॉट पीएचपी के नाम से इसको बनाया है, ठीक है? रिमेम्बर दिस। ब्राउजर पे जाते हैं, और थोड़ा डाटा तो हमने इंसर्ट कर ही दिया है, तो मैं यहाँ पर ना इसे रीड डॉट पीएचपी कर लेता हूँ, रीड डॉट पीएचपी। तो कुछ आ रहा है यहाँ पर, देखो अगर कोई एरर होता है ना, कोई एरर होता ना तो वो भी आता है या नहीं आता पता नहीं, लेकिन अभी कुछ आ तो नहीं रहा, ठीक है? और कोई एरर होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। तो क्यों नहीं आ रहा कोई एरर, ना कोई एरर यहाँ पर ये शो करता है, पीएचपी ब्राउजर पे शो हो ही जाती है। पीएचपी के एरर्स तुमने भी नोट किए होंगे, अभी तक जितने भी हमने किए, पीएचपी के एरर्स शो हो जाते हैं ब्राउजर पे। कुछ जो चीजें वो नहीं होती, वो देखनी हमें वो यहीं से आके सॉर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है? ये मैंने किया, क्योंकि फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया था ना, तो फंक्शन को कॉल कर देते हैं।
पता है ना, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तो वो अपेयर नहीं होगा, मतलब जाहिर है जिसको बुलाएंगे ही नहीं तो वो कैसे आएगा। कॉल कर लिया फंक्शन को, अगेन इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। डाटा आ रहा है? जी डाटा आ रहा है भाई, सब बताएगा। बस सर। ठीक है। ठीक है, तुमने क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, किसी आईडी के बेस पे करना है, या तुम्हें सिर्फ असद का डेटा चाहिए, या तुम्हें सिर्फ ऐसी में ऐसी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए? बताओ। अभी हमने सिंपल सिलेक्शन ली है, तो तुम क्या चाह रहे हो अपनी सिलेक्शन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना, जैसे हमने हमने देखा है MySQL में भी पहले। हम ये लो इंसर्ट कर लेते हैं। तुम ये चाह रहे, ये तुम्हारे कहने का मतलब तो नहीं है कि ये डाटा यहाँ पर अपडेट होकर भी आए? अभी नहीं दिया, हाँ यार हम करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपडेट और डिलीट एक साथ ही कर लेंगे। अभी मैं हल्के हल्के से कर रहा हूँ क्योंकि ये सीन है ना PHP के कोर्स का, यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी, तो मैंने बोला, बस मैंने बोला खत्म एंड। उसके बाद और नहीं कराते, वरना दिमाग जो है ना वो अजीब सा हो जाता है इंसान का कि यार ये तो कोर्स इतना परेशान करेगा। ये जो हमारे शहजादे हैं ना, ये कंफ्यूज हो जाएंगे।